नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में इतिहास का एक प्रश्न लिया है आज। एक सामान्य सा प्रश्न है इतिहास का, और इतिहास विषय का ये पहला प्रश्न है इस श्रृंखला में। किसान आंदोलन के कारणों को उद्घाटित करते हुए 20वीं सदी के कृषक विद्रोह का स्वरूप निर्धारित कीजिए। तो प्रश्न को पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में किसान आंदोलन के कारणों को लिखना है और दूसरे भाग में 20वीं सदी के कृषक विद्रोह के स्वरूप का या विशेषताओं के बारे में कुछ चर्चा करनी है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, कीवर्ड का ध्यान रखना है कि ये 20वीं सदी के कृषक विद्रोहों के बारे में पूछ रहा है स्पेशली। तो एक परीक्षार्थी द्वारा लिखे गए उत्तर का इवैल्यूएशन करने से पहले इस प्रश्न में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी मैंने दी है, तो एक नज़र डाल लेते हैं। कृषक विद्रोह के प्रमुख कारण, इनमें पहला है औपनिवेशिक आर्थिक एवं राजस्व नीति, कृषि पर भार में वृद्धि, तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव, प्रेस एवं समाचार पत्रों का विकास, अकालों की पुनरावृत्ति, पारंपरिक कृषि प्रणाली का ह्रास, कृषक संगठनों का उदय। अगर आप लोग इन्हीं पॉइंट्स को और ज़्यादा डिटेल स्टडी करेंगे तो इसमें बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। तो यहाँ पर हम लोगों का उद्देश्य एक क्वेश्चन के कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए उन बातों को समझना है और क्वेश्चन को इवेलुएट करना है। इस पूरे टॉपिक को स्टडी करना नहीं है, क्योंकि अगर इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए बैठ जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए संक्षिप्त जानकारी यहाँ पर ली गई है। 20वीं सदी के कृषि आंदोलन, तो प्रमुख विद्रोह कौन कौन से थे एक लिस्ट दी गई है। 20वीं सदी में पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह बिहार में, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, द्वितीय मोपला विद्रोह मालाबार तट, बारदोली सत्याग्रह गुजरात, संयुक्त प्रांत किसान आंदोलन, एका आंदोलन हरदोई बहराई सीतापुर मदारी पासी, बरली विद्रोह तेभागा आंदोलन और तेलंगाना आंदोलन, ये 20वीं सदी के प्रमुख किसान आंदोलन थे। और इनके स्वरूप के बारे में ये भी मैंने जो संस्कृत आईएएस के आधुनिक भारत के नोट्स हैं उसी बुकलेट से मैंने इस इमेज को लिया है। 20वीं सदी के किसान आंदोलनों का स्वरूप। 20वीं शताब्दी के कृषक विद्रोह के स्वरूप में पिछले कृषक आंदोलन की तुलना में व्यापक परिवर्तन आया। अब किसान आंदोलनों ने आर्थिक मांगों के साथ साथ राजनैतिक एवं संवैधानिक मांगें भी शामिल हो गई। 20वीं सदी से पहले जो 19वीं सदी के जो किसान आंदोलन थे उनमें आर्थिक मांगें प्रमुख थीं और स्थानीय स्तर पर वे किसान विद्रोह हुए थे। लेकिन अब जो 20वीं सदी के किसान आंदोलन थे उनमें आर्थिक मांगों के साथ साथ राजनैतिक एवं संवैधानिक मांगें भी शामिल हो गईं। 20वीं सदी के कृषक आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने लगे तथा किसानों की मांगों को राष्ट्रीय विषय बना दिया। उदाहरण स्वरूप 1937 ईस्वी के प्रांतीय चुनाव में अखिल भारतीय किसान सभा की मांगों को कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। और 20वीं सदी के जो किसान आंदोलन थे तो इनका नेतृत्व प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने किया, जैसे चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। इन आंदोलनों में हिंसा का तत्व गौण हो गया तथा ये गांधीवादी सिद्धांतों एवं आदर्शों से प्रेरित माध्यमों से संचालित होने लगे। अब इन आंदोलनों में प्रायः सत्याग्रह, धरना, गिरफ्तारियां आदि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था। इन विद्रोहों का मूल स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था, परंतु कहीं कहीं आंदोलनों में धार्मिक प्रतीकों एवं सांप्रदायिकता के कुछ तत्व अवश्य दिखाई देते हैं, जैसे मोपला कृषक विद्रोह एवं एका आंदोलन। तो इतिहास के जो प्रश्न होते हैं उनके उत्तर में स्टेब्लिश्ड चीज़ें ही लिखनी होती हैं, बहुत ज़्यादा डायनेमिक आंसर्स नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ करंट अफेयर से लिंक करके लिख दी जाए। तो इस प्रश्न को देखेंगे हम लोग, तो इस प्रश्न के उत्तर में इन्हीं सारी बातों को संक्षेप में लिख देना है और इससे उत्तर पूरा हो जाएगा। अब इस बच्चे ने क्या क्या लिखा है देख लेते हैं एक बार। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध किसानों ने कई विद्रोह किए। इन विद्रोहों के मूल में ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण एवं दमनकारी नीतियां ही उत्तरदायी थी। अन्यायपूर्ण एवं दमनकारी नीतियां विद्यमान थीं, उत्तरदायी थीं ज़्यादा अच्छा शब्द होता। फिलहाल ये भूमिका सही है और 150 शब्दों के प्रश्न के लिए इतने ही शब्दों की भूमिका की मांग होती है। तो भूमिका के लिए मैं पहले ही 1 नंबर दे दे रहा हूँ, क्योंकि शब्द लिमिट भी, जो शब्द सीमा है उसको भी फॉलो किया गया है और बातें भी ठीक लिखी हुई हैं। अब कारणों पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या कारण लिखे हैं। किसान आंदोलन के प्रमुख कारण: अत्यधिक लगान की राशि,
ठीक बात है, लगान में बढ़ोतरी हुई। दमनकारी एवं शोषणात्मक भू राजस्व नीतियां, ठीक। कृषि का वाणिज्यीकरण, नील की खेती जबरन कराई जाती थी, बात सही है। हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारण कृषि पर बढ़ता दबाव, ये बात भी सही है। खाद्यान्न निर्यात के कारण उत्पन्न अकाल, ये बात भी सही है। एक दो अकालों का अगर रेफरेंस दे देता ही ब्रैकेट में, किस सन में कहाँ अकाल पड़ा, तब बात और प्रभावी होती। औपनिवेशिक नीतियों के कारण उदित जमींदार, साहूकार एवं महाजन जैसे नए शोषक वर्ग, तो ये सारी बातें सही लिखी हुई हैं। बस एक दो जगह अगर कुछ फैक्ट्स देके, जैसे अकाल के बारे में मैंने बताया, फैक्ट्स देके अगर सब्सटेंशिएट कर दिया जाता तो बात और बेहतर बनती। तो मैं इसमें भी 1.5 नंबर यहाँ पर देना चाहूँगा। अब स्वरूप के बारे में लिखना है। वस्तुतः कृषक विद्रोह इससे पूर्व भी घटित हुए थे। हालांकि पूर्व घटित विद्रोह में और 20वीं सदी के कृषक विद्रोह में स्वरूपगत भिन्नता विद्यमान थी। 20वीं सदी के कृषक विद्रोह का स्वरूप, ठीक, ये इसे हेडिंग यहाँ से अलग करके लिखना चाहिए था। इस लाइन को नई लाइन से लिखना चाहिए था यहाँ पर हेडिंग डाल के। ये विद्रोह शोषण मुक्ति के साथ राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों से परिचालित था, बात सही है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्थिक मांगों के साथ साथ संवैधानिक एवं राजनीतिक मांगें भी की गई थी। एकीकृत राष्ट्रीय नेतृत्व वर्ग, जैसे चंपारण आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था, ठीक है, उदाहरण भी लिख दिया। क्षेत्रीय मांगों के साथ साथ राष्ट्रीय मांगों से जुड़ाव, ठीक बात है ये। तत्कालीन स्वतंत्रता संघर्ष से भी इन विद्रोहों का जुड़ाव। इस प्रकार 20वीं सदी के कृषक विद्रोह, इसने एक दो बातें जो छोड़ दी हैं कि जैसे ज़्यादा स्वरूप हिंसात्मक नहीं रह गया था, और ये जो कृषक विद्रोह थे 20वीं शताब्दी के, उनका स्वरूप अधिकांशतः धर्मनिरपेक्ष था। एक आध जगह ही सांप्रदायिक तत्व उसमें शामिल हुए, तो ये एक दो बातें इसने छोड़ दी, वो भी लिखनी चाहिए थी। तो यहाँ पर है, इस प्रकार 20वीं सदी के कृषक विद्रोह अपने आप में एक राष्ट्रीय विद्रोह का केंचुल धारण किए हुए थे, जो इन्हें पूर्ववर्ती सभी विद्रोहों से अलग बनाता है, बिल्कुल सही। और आधा नंबर मैं निष्कर्ष के लिए और 1 नंबर इधर भी दूंगा। 1.5 नंबर मैंने इस पहली भाग के मुख्य भाग के लिए दिया था, 3 नंबर और 1 नंबर भूमिका के लिए। मेरी नज़र में इस प्रश्न के उत्तर में 4 नंबर मिलने चाहिए 10 में से। इसे सलाह ये दी जाती है कि जो बातें इसने लिखी हैं, तो एक दो एग्जाम्पल से अपनी बात को सब्सटेंशिएट कर दे, और दूसरे पेज पे इसने एक दो बातें छोड़ दी कि जो 20वीं शताब्दी के जो विद्रोह थे, कृषक विद्रोह, उनका स्वरूप हिंसात्मक नहीं रहा, गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित थे, उस बात का उल्लेख करना चाहिए था। दूसरा कि अधिकांशतया जो 20वीं सदी के विद्रोह थे वे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के थे। यत्र तत्र एक दो ही ऐसे किसान विद्रोह थे जिनमें सांप्रदायिकता का पुट शामिल था। तो ये बातें भी लिख देता तो ये व्याख्या कंप्लीट हो जाती। फिलहाल अच्छा प्रयास किया है जिस बच्चे ने भी इस प्रश्न का उत्तर लिखा है, और मैं इसे 10 में से 4 नंबर देता हूँ। अब हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।